हास्य प्रणाम। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन, नमस्कार। आज आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। मान लीजिए कहीं हम हास्य की कक्षा कर रहे हैं, आप उस कक्षा में बैठे हैं, पार्क में, कहीं मैदान में, कहीं पर भी कर रहे हैं। आप योग कर रहे हैं, उसी दौरान एक सुंदर सी कन्या वहां से गुजरती है, शायद वो सैर करने निकली हो। उस कन्या को देखकर आप क्या करेंगे? जाहिर है अधिकतर का जवाब होगा देखेंगे। कुछ बड़े अपने आप को धर्मात्मा और सच्चे बताने के चक्कर में कह सकते हैं कि नहीं गुरुजी, हम उस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, हम तो योग में बिल्कुल लिप्त रहेंगे, योग में जमे रहेंगे। एक स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। तो जाहिर है मुझे लगता है ये जवाब सही होगा यदि आप कहें कि हाँ एक बार उसको देख लेंगे। अच्छा, यदि कन्या वो थोड़ी सी आगे निकल जाए तो क्या आप मुड़कर उसे पीछे देखेंगे? हाँ, कुछ कहेंगे देख सकते हैं, यदि कोई आसपास ना बैठा हो या गुरुजी आप ध्यान ना दे रहे हो। कोई बात नहीं। अब मेरा सवाल सुने, उस कन्या को आप कितनी देर तक याद रखेंगे? शायद कुछ क्षण, कुछ मिनट, कुछ घंटे, एक दिन, 2 दिन, या जब तक कोई और दूसरी सुंदर कन्या आपको ना दिख जाए तब तक आपके जहन में रह सकती है। बस इतना ही। चलिए अब एक दूसरी घटना पर चर्चा करते हैं। मैं आपको मान लीजिए हास्य की पुस्तक, सीडी और सामान, अपना एक्यूप्रेशर के सामान, इन सब का एक पैकेट बना के देता हूं और मैं आपको कहता हूं कि जाइए ये पैकेट अमुक सज्जन को जाके दे आइए। आप घर से निकलते हैं, वो पैकेट लेके उस अमुक सज्जन के यहाँ जाते हैं देने। तो जाते ही देखते हैं वो तो बहुत अमीर भी है और बड़ा रसूखवान आदमी है, धनवान भी है और उसकी बड़ी प्रतिष्ठा है, बाहर गाड़ियां खड़ी हैं, नौकर चाकर है, बड़ा बंगला है, ये वो वगैरह वगैरह। आप जाते हैं, आप अंदर सूचना भिजवाते हैं कि मैं आया हूं, गुरुजी ने वो फला फला पैकेट आपके लिए भिजवाया। ये बात सुनते ही वो सज्जन तुरंत घर से बाहर आते हैं। महाशय आपसे नमस्कार करते हैं, मिलते हैं, आपसे पैकेट लेते हैं, हालचाल पूछते हैं, आपको अंदर ले जाते हैं, आपको कुछ जलपान वगैरह करवाते हैं, भोजन के लिए भी आपको पूछते हैं। संभवतः हो सकता है आपको भोजन भी कराएं, बड़े अच्छे प्रेम से आपसे बात करते हैं, 2 मिनट आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं कि आप मेरे लिए ये सामान लेके आए, आपने इतना कष्ट उठाया। आपको बड़ा अच्छा लगता है कि कितना बड़ा आदमी, और देखिए कितनी सज्जनता से, कितनी सहजता से मुझसे बात कर रहा है। जब आप चलने लगते हैं तो वो अचानक पूछता है आप कहाँ रहते हैं, कैसे जाएंगे? तो आप बताएंगे जैसे भी आप आए हो सकता है आप कहें कि भाई मैं मेट्रो से आया हूं, या बस में बैठ कर आया हूं, या ऑटो करके आया हूं, वगैरह वगैरह। अब वो सज्जन आपसे कहते हैं अरे क्या चिंता की बात है, आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया। वो तुरंत अपने ड्राइवर को बुलाते हैं और कहते हैं गाड़ी लेके इनको इनके घर तक आप छोड़ आइए। आपको बड़ा अच्छा लगता है और बड़ी हैरानी भी होती है। आप अपने घर पहुंचते हैं और तभी उन सज्जन का, जो बातों बातों में आपसे आपका फोन नंबर भी ले चुके थे, आपको फोन करके पूछते हैं भाई साहब आप ठीक से पहुंच गए, कोई रास्ते में तकलीफ तो नहीं हुई? आप गदगद हो जाते हैं। इतना अच्छा, इतना सुंदर व्यवहार। अब मेरे सवाल का जवाब दें, इस व्यक्ति को आप कितने समय तक याद रखेंगे? क्या मात्र कुछ क्षण, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, या तमाम उम्र? मुझे लगता है अधिकतर का जवाब यही होगा कि हम उस व्यक्ति के इस सुंदर व्यवहार को जीवन पर्यंत शायद भूल नहीं पाएंगे। जी हां, जीवन ऐसा ही होता है। सुंदर चेहरा कुछ क्षणों में विलुप्त हो जाता है, लेकिन सुंदर व्यवहार आजीवन आपके जहन में अंकित रहता है और आपको एक सुंदर एहसास देता रहता है। इसलिए चेहरे की सुंदरता से ज्यादा भीतर की सुंदरता पर ध्यान दें। हंसी केवल चेहरे पे नहीं, बाहर नहीं, आपके भीतर उतर जाए और आप जिससे भी मिले वो कहे वाह कितना सुंदर आदमी है, कितना हंसमुख आदमी है, कितना। बाहर से ही नहीं, बाहर से तो सुंदर दिखे, अच्छी बात है, सुंदर दिखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन भीतर की सुंदरता बहुत जरूरी है। अपने भीतर सुंदरता को जगाएं और लगाएं एक ठाका मेरे साथ। तो आज का गुरु मंत्र इतना ही। नमस्कार, हास्य प्रणाम।